हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। जैसा कि आपको मालूम होगा, मैं आर्टिकल्स स्टार्ट कर दिया था जिसमें यूज ऑफ द पढ़ा रहे थे। आज यूज ऑफ द को ख़त्म कर देंगे। ध्यान से सुनेगा और आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है इस चैप्टर से। तो आज स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ द का अगला नियम कुछ इस प्रकार से है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब हुआ वाद्य यंत्र। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उस सब के पहले आर्टिकल द लगाते हैं जनरल सेंस में और काउंटेबल सेंस में। काउंटेबल मतलब अगर गिनती के सेंस में बोले तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, जो कि वह प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दो सेंस से लगाएंगे। ध्यान से सुनेगा, दो सेंस से यहाँ पर यूज करेंगे, जनरल सेंस और काउंटेबल सेंस। काउंटेबल सेंस मतलब हुआ गिनती। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को गिनती के बारे में चर्चा करें तो उसमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, वो भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। और जनरल सेंस में आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख रहे होंगे, गिटार, तबला, हारमोनियम, पियानो, सितार, इन सभी में आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। बार बार कर रहे हैं। जब जनरल सेंस रहे तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और काउंटेबल सेंस रहे अर्थात गिनती की संख्या वाला है तब उसमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, वो भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल द, आर्टिकल द, आर्टिकल द, आर्टिकल द, आर्टिकल्स द। अर्थात जनरल सेंस में बोले तो आर्टिकल्स द का प्रयोग करना है और काउंटेबल सेंस में तो आर्टिकल ए या एन का। और काउंटेबल सेंस में कैसे, एग्जाम्पल देखिए, आई वांट टू बाय डैश अ गिटार। मैं गिटार खरीदना चाहता हूँ। मैं गिटार गिनती की संख्या में खरीदूंगा। तब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आई वांट टू बाय डैश गिटार। यहाँ पर द का प्रयोग अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर द का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर रहा है सेंटेंस का मतलब है आई वांट टू बाय डैश गिटार। मैं गिटार खरीदना चाहता हूँ, तो मैं गिटार संख्या के आधार पर खरीदूंगा। इसीलिए पर यहाँ पर काउंटेबल सेंस आ गया तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर गिटार है तो गिटार देखिए, गिटार ग से स्टार्ट होता है अर्थात क से लेकर और यर अलावा तक रहे प्रोनाउंसिएशन के आधार पर तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल द नहीं होगा और आर्टिकल एन भी नहीं होगा, आर्टिकल ए होगा। समझ में आ गया होगा। जब जनरल सेंस की बात करें तो आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। और एग्जाम्पल देते हैं, शी हैज डैश पियानो एट होम। शी हैज डैश पियानो एट होम मतलब पियानो घर पर है। पियानो घर पर है तो पियानो घर पर, ध्यान से सुनेगा, पियानो घर पर हम निश्चित संख्या में रखते हैं अर्थात गिनती की संख्या के आधार पर रखते हैं, न कि जनरल सेंस के आधार पर। तो यहाँ पर भी आर्टिकल, अब देखिए पियानो प से स्टार्ट हुआ तो इसमें भी आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ। यहाँ पर एट लगा है जो कि प्रीपोजिशन है, बात करेंगे अगली चैप्टर में। यहाँ पर होम यानी कि छोटे छोटे स्थानों पर आर्टिकल एट का प्रयोग करेंगे और बड़े बड़े स्थानों पर आर्टिकल इन का प्रयोग करेंगे, वह प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दिए, अब अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम है सिटीजन एंड नेशनल्स। सिटीजन्स एंड नेशनल्स, और इसमें दो प्रकार से होता है, इंडिविजुअल और ऑल सिटीज। इंडिविजुअल और ऑल सिटीज। इंडिविजुअल मतलब होता है प्रत्येक, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, प्रत्येक। देखिए इंडिविजुअल सिटीजन की बात करेगा तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, मतलब प्रत्येक। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अगर इंडिविजुअल की बात करें सिटीजन, इंडिविजुअल सिटीजन की बात करें तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। कब, जब इंडिविजुअल अर्थात कि इंडिविजुअल की बात करें तो आपको ए या एन लगाना है। वो भी आप लोग जानते हैं अब कि ए या एन किस आधार पर लगाना है, तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आपको आर्टिकल ए या एन का उपयोग करना है। कब, इंडिविजुअल बात करें तब। तो देखिएगा यहाँ पर है इंडियन है, यहाँ पर नेपाली है, यहाँ पर पाकिस्तानी है और यहाँ पर अमेरिकन है।
तो इसमें इंडिविजुअल बात कर रहा है तब आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। और पहला देखिए, पहला अपना भारत इंडियन, तो इंडियन हर से इससे स्टार्ट होता है। तो बताए थे अ से लेकर ए तक, अ से लेकर ए तक रहे तो हमको आर्टिकल्स एन का प्रयोग करना है, और क से लेकर और य तक रहे तो आर्टिकल्स हमको ए का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर इंडियन हो जाएगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। यहाँ पर पाकिस्तानी लिखा हुआ है, पाकिस्तानी प से स्टार्ट होता है तो आर्टिकल ए लगा देंगे। यहाँ पर नेपाली है, नेपाली नौ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर ए लगा देंगे। यहाँ पर है अमेरिकन है तो अमेरिकन अ से स्टार्ट होता है, इसीलिए आर्टिकल एन लगा देंगे। अभी बात कर रहे हैं सिटीजन का, तो इंडिविजुअल सिटीजन रहेगा तब आपको आर्टिकल ए या एन लगाना है, वो भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल देख लिए, अब देखिए बट ऑल सिटीजन ऑफ ए कंट्री, जब पूरे कंट्री की बात करें, पूरे देश की बात करें तो आप लोग जानते हैं पूरे देश के लिए क्या होना चाहिए, पहले उसको प्लूरल होना चाहिए, अर्थात उसमें एस या ईस लगना चाहिए। तो सब में एस लगा हुआ है। जब ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री की बात करें तो आर्टिकल द का प्रयोग करना है, लेकिन इंडिविजुअल की बात करेगा तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। बट ऑल सिटीजन का बात करें ऑफ ए कंट्री, मतलब पूरे देश की बात करें तब आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इंडियंस लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलियंस लिखा हुआ है, अमेरिकन्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल्स द हो जाएगा, आर्टिकल्स द हो जाएगा, आर्टिकल्स द हो जाएगा। तो अभी बात कर रहे हैं सिटीजन का। सिटीजन में भी अगर बात बोले हम इंडिविजुअल बोलेगा तो आपको आर्टिकल ए या एन का उपयोग करना है, और ऑल सिटीजन बोले तो आर्टिकल द का प्रयोग करना है। मिलते हैं अगले नियम की ओर, द के। अगला नियम है रिलीजन कम्युनिटीज, मतलब धर्म की बात करें तब आर्टिकल्स द का प्रयोग करना है। उसमें भी ध्यान रखना होगा, अगर पार्टिकुलर धर्म की बात करें, एक पर्सन जैसे मैं हिंदू हूँ तो आई एम डैश हिंदू, आई एम द हिंदू नहीं लगाएंगे आई एम ए हिंदू। इससे स्पष्ट होता है अगर इंडिविजुअल पार्टिकुलर बात करे, धर्म के आधार पर ही पार्टिकुलर बात करे तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना है। लेकिन अगर पूरे धर्म के बात करें, पूरे धर्म के समुदाय के पूरा चर्चा करें तब आर्टिकल्स द का प्रयोग करना है। समझिए एक बार और से, आई एम डैश हिंदू, आई एम डैश हिंदू, तो यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे ए। अगर इस यहीं पर हिंदूज रहता, अर्थात कि पूरे समुदाय का चर्चा करता, पूरे धर्म का चर्चा करता, तो आर्टिकल्स द का प्रयोग करते। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे रे, आर्टिकल द का। तो आर्टिकल द, आर्टिकल द, आर्टिकल द, आर्टिकल द। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जब पूरे समुदाय धर्म में, ध्यान से सुनिए, जब धर्म में ही पूरे समुदाय की बात करें तब हमको आर्टिकल से द का प्रयोग करना है। लेकिन वही अगर इंडिविजुअल हो जाए, पार्टिकुलर हो जाए, तब हमको प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इसमें एस नहीं है, अर्थात यह पूरे समुदाय का चर्चा नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, आर्टिकल प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हिंदू है, ह से स्टार्ट होता है तो आर्टिकल ए लगा देना है। मुस्लिम है, म से स्टार्ट होता है, आर्टिकल ए लगा देना है। क्रिश्चियन है, क से स्टार्ट होता है, आर्टिकल ए लगा देना है। तो अभी बात किए हैं धर्म के आधार पर, अगर पार्टिकुलर इंडिविजुअल धर्म के आधार पर बोले तो यहाँ पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, और अगर पूरे धर्म की बात करें, पूरे धर्म के, तब आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब नियम बचा हुआ है ट्रेन का नियम, और कुछ एक दो नियम और बचा है, उसकी चर्चा करते हैं, तब आर्टिकल समाप्त हो जाएगा। अगला नियम है नेम ऑफ ट्रेन्स, मतलब ट्रेन के नामों के पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। नेम ऑफ ट्रेन्स यानी कि ट्रेन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है, वो भी जनरली ध्यान से सुनिएगा। नेम ऑफ ट्रेन्स, देखिए नेम ऑफ ट्रेन्स जनरली आपको आर्टिकल कौन यूज करना है, द। आर्टिकल्स आपको द यूज करना है। ध्यान से देखिए, ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस,
बम्बई मेल, शताब्दी एक्सप्रेस, ये सब ट्रेन के नाम है। तो इसमें क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल द हो जाएगा, आर्टिकल द हो जाएगा। यानी कि ट्रेन के नाम के पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ट्रेन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, देखिए एक्सेप्शन है, ट्रेन का नाम है इंटरसिटी एक्सप्रेस। ध्यान से सुनिए, ट्रेन के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जांपल था राजधानी एक्सप्रेस, बम्बई मेल, शताब्दी एक्सप्रेस। लेकिन इंटरसिटी एक्सप्रेस के चर्चा करें, इंटरसिटी एक्सप्रेस के, ये भी ट्रेन के नाम ही हैं, लेकिन इसमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे और साथ ही आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप लोग जानते हैं जब आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं होता है तब उसके बदले आर्टिकल्स में आता है नो आर्टिकल्स। तो यहाँ पर हो जाता है क्रॉस, अर्थात कि नो आर्टिकल्स। अगले नियम की ओर चलते हैं द के। देखिए अगला नियम है नेम ऑफ इन्वेंटर्स, मतलब होता है आविष्कारक। इसका मतलब हो गया आविष्कारक। तो जो भी आविष्कारक चीज है उसमें भी आर्टिकल द और ए एन दोनों का प्रयोग करेंगे। फिर द का प्रयोग जनरल सेंस के आधार पर द का प्रयोग करेंगे और काउंटेबल सेंस के आधार पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। जनरल सेंस पर आर्टिकल द का प्रयोग करना है और काउंटेबल सेंस पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना है। देखिएगा, फिर काउंटेबल सेंस मतलब क्या होगा, गिनती के आधार पर। आपको अगर गिनती के आधार पर बोले तो आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग करना है और जनरल सेंस पर बोले तो आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जांपल है टेलीविजन, रेडियो, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीफोन, स्टीम इंजन, सेल फोन, ये सब जनरल सेंस के आधार पर बोलेगा तो आर्टिकल द लगा देना है। अर्थात कि देखिए यहाँ पर आर्टिकल द लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, आर्टिकल द, आर्टिकल द और आर्टिकल द। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जब बात बोल रहे हैं जनरल सेंस का, जनरल मीनिंग का, तब आर्टिकल्स द का प्रयोग करना है, जो कि इस प्रकार है टेलीविजन, रेडियो, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीफोन, स्टीम इंजन, सेल फोन, इन सभी में आर्टिकल्स द का प्रयोग करना है। लेकिन जब काउंटेबल सेंस अर्थात कि गिनती के आधार पर कहे तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। यह नियम सेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नियम वाला ही है, उसी प्रकार का है। इसीलिए यहाँ पर देखिए काउंटेबल सेंस है तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आई वांट टू ए बाय, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना। तो मैं टेलीफोन हो या रेडियो या माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप या कुछ भी हो, या इसमें से स्टीम इंजन हो, हम खरीदेंगे केवल गिनती के आधार पर ही खरीदेंगे। तो जब गिनती की बात करें अर्थात काउंटेबल की बात करें तो उसमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, वो भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। तो यहाँ पर है टेलीविजन, टेलीविजन टॉ से स्टार्ट होता है तो आर्टिकल यहाँ पर ए लग जाएगा। अगला देखिए सेल फोन है, सेल फोन सौ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर भी ए लग जाएगा। तो यह नियम था नेम ऑफ इन्वेंटर्स, मतलब आविष्कारक। तो आविष्कारक के पहले आर्टिकल वही जनरल सेंस पर और काउंटेबल सेंस पर लगाना है, जनरल सेंस पर द और काउंटेबल सेंस पर ए और एन लगाना है। चलते हैं आर्टिकल्स के अगले नियम पर। अगला नियम है देखिए होल, इंटायर, कंप्लीट, सेम, ओनली। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, होल, इंटायर, कंप्लीट, सेम, ओनली। क्या क्या बोले, होल, इंटायर, कंप्लीट, सेम, ओनली, होल, इंटायर, कंप्लीट, सेम, ओनली, होल, इंटायर, कंप्लीट, सेम, ओनली। इसके बाद हमको नाउन होना आवश्यक है, नाउन रहना आवश्यक है। और नाउन किसी भी प्रकार का नाउन हो, नाउन 5 प्रकार के होता है, याद कराए थे पकम्मा से। पी मतलब प्रॉपर नाउन, फिर सी मतलब कॉमन नाउन, फिर सी मतलब कलेक्टिव नाउन, पी डबल सी एम, एम मतलब मटेरियल नाउन और ए मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पकम्मा से याद कर लीजिएगा, नाउन 5 प्रकार के होता है। तो यहाँ पर होल, इंटायर, कंप्लीट, सेम, ओनली, होल, इंटायर, कंप्लीट, सेम, ओनली के बाद अगर नाउन रहे वो 5 प्रकार के नाउन में से किसी भी प्रकार का नाउन हमको रहना चाहिए, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। तब उसके पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग कर देना है। कब आर्टिकल्स द का प्रयोग करना है इस सिचुएशन में, तो ध्यान से सुनिए, होल रहेगा, इंटायर रहेगा, कंप्लीट रहेगा, सेम रहेगा,
और ओनली रहेगा। इन वर्ड के बाद अगर नाउन रहे, इन वर्ड के बाद हमेशा नाउन रहना जरूरी है। इन वर्ड के बाद नाउन रहे तो इन सारी वर्ड से पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। उसमें क्या कौन कौन वर्ड है? होल है, इंटायर है, कंप्लीट है, सेम है, ओनली है। इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। पूरे किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी सी गलती हो गई है। किस किताब में? पूरे किताब में। तो ध्यान से देखिए, होल है, उसके बाद क्या है? बुक जो कि क्या है? नाउन है। तो होल के बाद नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ये आपको याद करना पड़ेगा। होल, इंटायर, ये लिखा स्पेलिंग है ENTIERE, इंटायर, कंप्लीट, सेम, ओनली। उसके बाद नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर आर्टिकल द हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, कंप्लीट लाइब्रेरी इज फुल ऑफ मैनी बुक्स। अगर यह लाइब्रेरी बहुत सारी पुस्तकों से भरी हुई है तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट है, उसके बाद लाइब्रेरी जो कि एक प्रकार का नाउन है, और कंप्लीट के बाद नाउन रहे तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर आर्टिकल द हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला नियम समझ में आ गया होगा, जो कि है होल, इंटायर, कंप्लीट, सेम, ओनली। इसके बाद नाउन रहे तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है, इस नियम को रिलेटिव प्रोनाउन का नियम भी कहते हैं। प्रोनाउन पढ़ेंगे, नाउन के बाद प्रोनाउन है जो कि सेकेंड चैप्टर है। और नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है जब नाउन में हम किसी वस्तु या व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं तो उसके बदले जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में उसको सर्वनाम कहा जाता है। तो यह नियम रिलेटिव प्रोनाउन का है। पढ़ाएंगे प्रोनाउन, उसमें चर्चा करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ देखिए क्या है, हु है, विच है, डैट है। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। हु है, विच है, डैट है, उसके बाद कुछ रहे इससे मतलब नहीं है हमको। देखिए ध्यान से, हु है, विच है, डैट है, इसके बाद कुछ भी रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन उससे पहले हमको नाउन होना अवश्य है। और नाउन में भी वो भी 5 प्रकार के नाउन, उसमें से कोई भी प्रकार का नाउन हो सकता है। फिर से देखिए, हु, विच, डैट, उसके बाद जो भी रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, अर्थात उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उससे पहले हमको क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। नाउन से पहले देखिए, हु, विच, डैट, उससे पहले क्या रहना चाहिए? नाउन। तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है, और बाद में क्या रहे उसे कोई हमको मतलब नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज डैश बॉय हु स्टोलन माई पेन। तो हु है, अब हुम देखिए, हु है कि नहीं? हु के पहले क्या है? नाउन है, बॉय, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। एक और एग्जांपल है, सी इज, फिर यहाँ पर हु है, गर्ल है, तो यहाँ पर यह भी गर्ल क्या है? नाउन है, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। सी इज द गर्ल हु वॉज एबसेंट यस्टरडे। और एग्जाम्पल के बात करते हैं, दिस इज द डॉग विच बिट हिम। तो देखिए यहाँ पर आता है विच, उसके पहले क्या आता था? डॉग। विच के पहले क्या आया? डॉग, जो कि क्या है? एक प्रकार का नाउन है, और उससे पहले क्या लगा दिया? आर्टिकल द। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया, दिस इज डैश जॉब विच आई वॉज लुकिंग फॉर। दिस इज डैश जॉब विच आई वॉज लुकिंग फॉर। तो इसमें ध्यान से देखिए, विच से पहले आया जॉब, तो विच से पहले क्या आ गया? जॉब, यानी कि विच से पहले क्या आ गया? नाउन। तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो आर्टिकल उसमें विच से पहले आ गया जॉब, और जॉब से पहले आर्टिकल द हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह नियम समझ में आ गया होगा। हु, विच, डैट वाला नियम, उससे पहले नाउन रहना चाहिए, और उससे पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। एक दो और नियम है, चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है डैश PD प्लस वर्ब प्लूरल कंप्लीट क्लास। इसको समझने से पहले देखिए, जब आर्टिकल्स यूज ऑफ द स्टार्ट किए थे
उस समय बताए थे डिग्री 3 प्रकार के होता है और तीनों प्रकार की डिग्री में हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, लेकिन सब में कंडीशन बताए थे और कंडीशन था सुपरलेटिव डिग्री में आपको डायरेक्ट आपको द का प्रयोग कर देना है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में कल बताए थे ऑफ द टू रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ऑफ द टू रहना चाहिए। उसके बाद प्लूरल नाउन रहना चाहिए और उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री और उसके पहले द का प्रयोग कर देना है। कंपैरेटिव डिग्री में था। और यहाँ देखिए, यहाँ है पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद हमको वर्ब होना चाहिए प्लूरल। ध्यान से सुनिएगा, वर्ब क्या रहना चाहिए? प्लूरल। और वह कंप्लीट क्लास का अगर चर्चा करे तब पीडी से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है, आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। एक बार और बताते हैं आपको, सुपरलेटिव डिग्री में सीधा आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। कंपैरेटिव डिग्री में देखना है उस सेंटेंस में ऑफ द टू है कि नहीं, अगर ऑफ द टू है उसके बाद प्लूरल नाउन्स है तब उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। इसमें भी देखेंगे पॉजिटिव डिग्री, दुनिया के हर एक वर्ड जो वर्ड उत्पत्ति हुए वो सब क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद वर्ब हमको रहना चाहिए क्या? प्लूरल। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ब हमेशा यहाँ पर प्लूरल रहना चाहिए और वह कंप्लीट क्लास की चर्चा करे तब पॉजिटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको डिग्री में तीनों प्रकार के आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? आर्टिकल द, यहाँ पर भी आर्टिकल द, यहाँ पर भी आर्टिकल द। यहाँ देखिए आर है जो कि प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर भी आर है जो कि प्लूरल वर्ब है और यहाँ पर भी आर है जो कि प्लूरल वर्ब है। वर्ब दो प्रकार के होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसकी चर्चा करेंगे वर्ब वाले चैप्टर में। अभी बताएं पॉजिटिव डिग्री के बाद क्या रहना चाहिए? वर्ब प्लूरल रहना चाहिए और कंप्लीट क्लास की चर्चा करें तो उससे पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। आर्टिकल्स में एक और नियम है, वह नियम कुछ इस प्रकार से सुनिए। प्लूरल सरनेम, सरनेम नेम और सरनेम में पहले अंतर क्या होता है सुनिए। जैसे कि मेरा नाम है श्रवण कुमार, तो श्रवण हो गया नेम और कुमार हो गया सरनेम। आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर उपयोग होता है। नेम में जो अपना नाम रहता है वो नाम डालते हैं और सरनेम में नाम के बाद जो लिखा हुआ रहता है वह लिख देते हैं। जैसे श्रवण कुमार, तो श्रवण हो गया नाम, नेम लिखेंगे और सरनेम में क्या लिखेंगे? कुमार। तो यहाँ पर सरनेम प्लूरल होना चाहिए न कि सिंगुलर। ध्यान से सुनेगा, तब हम उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। सरनेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन वहीं आपका सरनेम अगर प्लूरल हो जाए अर्थात सरनेम के पहले एस या एस लग जाए तब हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। अर्थात सरनेम और सरनेम क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सरमाज, यहाँ शर्मा नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सरमाज हैव शिफ्टेड टू जलालपुर। सरमाज देखिएगा, सरमाज हैव शिफ्टेड टू जलालपुर। तो इसमें सरमाज पूरा क्या कंप्लीट फैमिली का दर्शा रहा है, कंप्लीट फैमिली का दर्शा रहा है और उसमें भी अंतिम में क्या है? सरनेम प्लूरल है, तब आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है अर्थात आर्टिकल द आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट अगर शर्मा बोलेंगे और उससे पहले आर्टिकल द तो गलत हो जाएगा। जैसे बर्मा तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन बरमाज जब सरनेम प्लूरल हो जाए तब हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। एक और एग्जांपल है गुप्ताज, यहाँ देखिए गुप्ता नहीं है, क्या लिखा हुआ है? गुप्ताज हैज गॉन फॉर होली डेज। कहाँ गए? होली डेज पर गए हैं। कौन? गुप्ताज। तो पूरा फैमिली का चर्चा कर रहा है, तब आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर गुप्ता रहता तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। यही नियम के साथ आपका आर्टिकल पूरा समाप्त होता है, जिसमें हमने कुल 4 क्लास लगाए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आर्टिकल को आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। उसमें यूज ऑफ ए पढ़ाए हैं, एंड पढ़ाए हैं, नो आर्टिकल को पढ़ाए हैं और अंतिम पार्ट था यूज ऑफ द। आप लोग यूज ऑफ द को और यूज ऑफ नो आर्टिकल को ध्यान से सीख लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, आपको इन दोनों से प्रश्न पूछता ही है। आज आर्टिकल समाप्त होता है। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, उस चैप्टर का नाम है वॉइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में कम से कम एक एग्जाम में एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको वॉइस से मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए वॉइस अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आर्टिकल तक
आप लोग लिख भी लीजिएगा कॉपी में, ताकि किसी भी प्रकार के नियम आप लोगों को लिखा हुआ रहे, ताकि याद रहे। और आगे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आज आर्टिकल समाप्त हुआ, अगले दिन स्टार्ट करेंगे वॉइस। मिलते हैं वॉइस के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।